आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि बुक फर्स्ट से है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है और उसे किस तरीके से मेजर किया जाता है, मापा जाता है। तो सबसे पहले आता है हमारा टॉपिक ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक चीज कॉमन है कि एक टाइम पीरियड के बाद ये दोनों चेंज हो जाते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में, वो हम देखते हैं। तो जो ग्रोथ होती है ना, वो क्वांटिटेटिव होती है, यानी कि ग्रोथ के अंदर क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है। क्वालिटी का यहाँ पे कोई मैटर नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी होगी तो वहाँ पे क्या होगी, ग्रोथ होगी। मान लो किसी शहर की जो पॉपुलेशन है वो 50,000 है, तो वो 50,000 से बढ़कर 60,000 हो गई। क्या हुआ, क्वांटिटी में चेंज हुआ है। और ये जो क्वांटिटी में चेंज हुआ है उसे हम बोलेंगे ग्रोथ। और जो डेवलपमेंट होती है वो होती है क्वालिटेटिव चेंज, यानी कि उसके अंदर क्वालिटी मैटर करती है, इसीलिए जो डेवलपमेंट है वो ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब जैसा कि हमने ग्रोथ का एग्जांपल लिया कि एक सिटी की पॉपुलेशन है वो 50,000 से 60,000 हो गई, तो ये तो हुई ग्रोथ। जब उन 60,000 पॉपुलेशन के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो उतने उनके लिए सफिशिएंट होंगे या उनके लिए रिसोर्सेज बढ़ेंगे, तो वो क्वालिटेटिव चेंज होगा। और जहाँ पे क्वालिटेटिव चेंज होगा वहाँ पे क्या होगी, डेवलपमेंट। और जो डेवलपमेंट होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, कभी नेगेटिव नहीं होगी। और डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक कि जो चल रही कंडीशन है उसके अंदर कोई चीज बढ़े ना, तब तक डेवलपमेंट नहीं मानी जाती। यानी कि डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ बढ़े ही बढ़ेगा, लेकिन जो ग्रोथ है वो क्या है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मान लो किसी शहर की जो पॉपुलेशन है वो 50,000 से 40,000 हो गई, तो वो नेगेटिव ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ ज़रूर है। और न्यूट्रल भी हो सकती है। और जो पॉजिटिव ग्रोथ होती है वो हमेशा, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे डेवलपमेंट होगी ही होगी। अब मान लो किसी शहर की पॉपुलेशन है वो तो बढ़ रही है, उसमें पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है, लेकिन उस पॉपुलेशन के लिए खाने को कुछ नहीं है, पीने को पानी नहीं है, उसके रहने के लिए घर नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, ग्रोथ पॉजिटिव हुई तो डेवलपमेंट तो नहीं हुई। तो यही कहने का मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा जो पॉजिटिव ग्रोथ है उसकी वजह से डेवलपमेंट ही हो। और डेवलपमेंट तब होती है जब क्या है, एक पॉजिटिव चेंज हो क्वालिटीज़ के अंदर, यानी कि जो पॉपुलेशन बढ़ी है उनके लिए सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो, ठीक है, वो होगी हमारी डेवलपमेंट। और मान लो कहीं पे जो 50 फैक्ट्रियां हैं वो 50 से बढ़कर 100 हो गई है और वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है, तो वहाँ पे क्या है, एक तो चेंज हुआ, ग्रोथ हुई ना। क्या ग्रोथ हुई कि जो फैक्ट्रीज़ है वो 50 से 100 हो गई और यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो वो क्या हो गई, डेवलपमेंट हो गई, क्वालिटेटिव चेंज हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, जो पहले जितने रिसोर्सेज है उससे जो रिसोर्सेज है वो ज़्यादा होते हैं और क्वालिटी भी आती है, क्वालिटेटिव चेंज भी होता है। तो पहले जो देश की इकोनॉमी थी ना उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट को इकट्ठा ही पढ़ा जाता था, कि दोनों को एक ही माना जाता था। लेकिन अब मैंने आपको बता दिया है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको अलग अलग स्टडी किया जाता है और उनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो अब हमारा टॉपिक आता है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का, ये डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था 1990 में। तो डॉक्टर महबूब उल हक ने इसकी डेफिनेशन भी दी है ह्यूमन डेवलपमेंट की। वो हम देखते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ना उसका मतलब है लोगों की जो चॉइसेस है उनको बढ़ाना, उनके जीवन में सुधार करना और लोगों के लिए ऐसी कंडीशंस को क्रिएट करना जहाँ पे वो एक ऐसी ज़िंदगी जी सके जिस ज़िंदगी का कोई मतलब हो। यानी कि लाइफ का एक गोल होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, तो ऐसी मीनिंगफुल लाइफ वो जिए। तो ये होती है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि जो इंसान है वो क्या है, अपने अंदर टैलेंट को डेवलप करे, पार्टिसिपेट करे सोसाइटी के अंदर। ऐसा नहीं है कि उसको सोसाइटी से कोई मतलब ही नहीं हो, नहीं, उसे क्या है, पार्टिसिपेट करना चाहिए सोसाइटी में, और वो क्या है, फ्री हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, उसके बीच में कोई बाधा ना आए उसके गोल्स को अचीव करने के लिए। अब आपके एक और प्रोफेसर आते हैं इसमें, अमर्त्य सेन। तो ये क्या कहते हैं वो हम देखेंगे। तो जो मेन टारगेट है ना डेवलपमेंट का, या जो मेन ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट का, वो है लोगों की फ्रीडम को बढ़ाना। और ये जो बात है वो प्रोफेसर अमर्त्य सेन कहते हैं। और जो फ्रीडम होती है
चॉइसेस की वो क्या है, डेवलपमेंट लाती है। और जितने भी सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, वो एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं फ्रीडम को बढ़ाने में। तो इंसान के अंदर क्या है, कैपेबिलिटीज होनी चाहिए हेल्थ में, यानी कि उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए, और एक्सेस टू रिसोर्सेज, यानी कि उसकी इनकम इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो आसानी से जो रिसोर्सेज हैं उनके एक्सेस कर पाए, उनको खरीद पाए। और ये जो 3 कैपेबिलिटीज है वो बढ़ाती हैं फ्रीडम को और एनलार्ज करती है चॉइसेस, यानी चॉइसेस को भी बढ़ाती हैं। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ना, वो सारा फ्रीडम के बारे में ही है कि जो इंसान की फ्रीडम है उसको बढ़ाना चाहिए। जो फ्रीडम है उसकी वजह से जो इंसान है वो अपनी चॉइसेस भी बढ़ा सकता है। अब यहाँ पे फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे, यहाँ पे फ्रीडम का मतलब है कि कानून के दायरे में रहकर जो हमें फ्रीडम मिलती है उसको एंजॉय करना। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जिस तरह से हम किसी घर को बनाने के लिए पहले पिलर्स को खड़ा करते हैं, उसी तरह से हम जो ह्यूमन डेवलपमेंट को बनाने के लिए उसके 4 पिलर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले इसका पिलर है वो है इक्विटी, जिसका मतलब होता है इक्वालिटी, यानी कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। और ऐसा ना हो किसी को जेंडर, रेस, इनकम और कास्ट के बेस पे अपॉर्चुनिटीज ना मिले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि जो कंटिन्यूटी है वो अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर बनी रहे, यानी कि आज जो अपॉर्चुनिटी है वो कल आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हो। ऐसा ना हो कि आज हम सारी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म कर दें और आगे वाली जनरेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बचे ही ना। तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को आगे वाली जनरेशन के लिए भी अवेलेबल कराना सस्टेनेबिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट हमारा पिलर है प्रोडक्टिविटी, और इसका मतलब है इंसान को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना, यानी कि इंसान की जो क्वालिटीज़ है उसको बढ़ाना और इंसान में इतनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाना कि वो क्या है आगे और ज़्यादा चीज़ें बना सके और ज़्यादा चीज़ें कर पाए। नेक्स्ट है हमारा पिलर एम्पावरमेंट। इसका मतलब है कि हमारे पास इतनी पावर होनी चाहिए कि हम हमारा फैसला खुद ले पाएँ, हमारी चॉइसेस खुद बना पाएँ। और ऐसा तब हो सकता है जब क्या है हम फ्रीडम को बढ़ाएंगे और कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे एक इंसान के अंदर। तो ये 4 पिलर हमने देखे ह्यूमन डेवलपमेंट के, और इन्हीं 4 पिलर्स पर टिकी हुई होती है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पे अप्रोचेस का मतलब है कि किस तरीके से हम देख सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट हुई है, यानी कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हमें पता लगेगा कि भाई हाँ ह्यूमन डेवलपमेंट हुई है। तो यहाँ पे 4 तरीके हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को देखने के लिए कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट हुई है या नहीं। तो पहला आता है हमारा इनकम अप्रोच। तो ये जो अप्रोच है वो डेवलपमेंट को इनकम से जोड़ती है, यानी कि जिसके पास जितनी ज़्यादा इनकम होगी उसके पास इतनी ही ज़्यादा फ्रीडम होगी और वो इंसान उतनी ज़्यादा फ्रीडम क्या है इंजॉय कर पाएगा। अब मान लो किसी इंसान की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको रिसोर्सेज पे अपना एक्सेस मिल जाएगा और वो क्या है अपनी फ्रीडम इंजॉय कर सकता है। नेक्स्ट है वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर मतलब होता है कल्याण। तो इस अप्रोच के अंदर क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो जो लोग हैं उनको क्या है बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराए, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन और जितनी भी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो लोगों को प्रोवाइड कराए गवर्नमेंट। तो वो होती है हमारी वेलफेयर अप्रोच, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के ऊपर कितना खर्चा करती है वो होती है हमारी वेलफेयर अप्रोच। अब आते हैं हमारे पास बेसिक नीड अप्रोच। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो लोग हैं उनके पास ये जो 6 बेसिक फैसिलिटीज़ है वो तो होनी ही होनी चाहिए, जैसे कि उनके पास अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, खाना उनको मिलना चाहिए, वाटर सप्लाई उनके पास होनी चाहिए और उनके पास। नेक्स्ट है हमारा कैपेबिलिटी अप्रोच, यानी कि क्षमता। और ये जो अप्रोच है ना वो हमें क्या है प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दी थी, और इसका मेन एम क्या है, तो ह्यूमन के अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज़ बनाना जिससे क्या है वो अपनी हेल्थ को अच्छा कर पाए, जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छे से ले पाए और जो रिसोर्सेज हैं उन पे एक्सेस कर पाए, यानी कि जो उनका इनकम का लेवल है वो भी अच्छा हो जाए। अगर ये 3 चीज़ें होंगी ना तभी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बढ़ पाएगी। और ये जो 3 कैपेबिलिटीज़ है वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने 4 अप्रोचेस देखी, यानी कि ये जो 4 तरीके हैं कि किस तरह से हम ह्यूमन डेवलपमेंट को देख सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट हुई है या नहीं। तो ये 4 चीज़ें अगर किसी देश की अच्छी होंगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे लेवल पर होगी।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे माप सकते हैं, यानी कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट को मापने का, वो हम देखेंगे। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ना, वो मेज़र की जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, जिसे हम यहाँ पर HDI बोलेंगे। तो ये जो HDI की रैंक है ना, वो कंट्रीज़ की 0 से लेकर 1 के बीच में बेस्ड होती है, यानी कि 0 से लेकर 1 के बीच में इनकी रैंक्स आती हैं। और जिन कंट्रीज़ में हेल्थ अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छा होगा और इनकम लेवल अच्छा होगा, उन कंट्रीज़ की जो रैंक है वो अच्छी आएगी। और ये 3 चीज़ें जिन कंट्रीज़ में अच्छी नहीं होंगी, उनकी रैंक क्या है, अच्छी नहीं आएगी। तो ये जो की एरिया है, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले आता है हेल्थ। जो हेल्थ है वो इंडिकेट करता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बर्थ के टाइम पर। तो वैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जनरली मतलब होता है कि एक जो मान लो लोगों का ग्रुप है, उनमें से जो एवरेज लोग हैं, जो ज़्यादातर लोग हैं, वो 75 साल की उम्र में मर रहे हैं। तो जो वो 75 साल की उम्र हुई, वो उस ग्रुप की क्या हुई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हुई, यानी कि इस उम्र तक ज़्यादातर लोग जी पा रहे हैं। और यहाँ पे बर्थ के टाइम की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात हो रही है, यानी कि ज़्यादातर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो जी पाएं। और इसका मतलब है कि उनके पास क्या है, ज़्यादा चॉइसेस होंगी एक हेल्दी लाइफ जीने की। और जिस कंट्री के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ के टाइम पे ज़्यादा होगी, यानी कि जो बच्चे पैदा हुए बर्थ के टाइम पे वो क्या है, जी पाएं, तो उस कंट्री की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो भी ज़्यादा होगा। अगर सिंपल शब्दों में बताऊं कि जो बच्चों का बर्थ रेट है वो ज़्यादा होना चाहिए डेथ रेट की बजाय, तो उस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एजुकेशन। तो एजुकेशन से हम मेज़र करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को। अब बर्थ रेट ज़्यादा हो गया, अब पॉपुलेशन ज़्यादा हुई है, उसको एजुकेशन मिलेगा, तभी तो वो कुछ ना कुछ कर पाएंगे ना। तो एजुकेशन के अंदर हम मेज़र करते हैं अडल्ट लिटरेसी रेट को और ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को, यानी कि जो अडल्ट्स हैं किसी कंट्री के, वो क्या है, पढ़े हुए होने चाहिए। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब होता है कि कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल में पढ़ रहे हैं या उनका नाम चल रहा है। जिस कंट्री में जो ज़्यादातर अडल्ट्स हैं वो क्या है, पढ़े लिखे होंगे, और जो बच्चे हैं उनका नाम क्या है, स्कूल में चल रहा होगा या वो स्कूल में जा रहे हैं, तो उस कंट्री का जो रैंक है वो हाई आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। नेक्स्ट है एक्सेस टू रिसोर्सेज, जिससे हम मेज़र करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को। और ये जो एक्सेस टू रिसोर्स है वो मेजर किया जाता है परचेजिंग पावर के अंदर, यानी कि एक इंसान की इनकम इतनी होनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज खरीद पाए, यानी कि उसके पास क्या है, अपनी गाड़ी हो, घर हो, इनकम होगी तभी तो वो गाड़ी और घर ले पाएगा ना। और ये जो परचेजिंग पावर है वो मेज़र की जाती है US डॉलर्स के अंदर। और जिस कंट्री के लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी ना, उसका जो है वो हाई रैंक होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो ये 3 चीज़ें मैटर करती है जब हम मेज़र करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये जो UNDP है ना, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है और उन्होंने क्या है 1990 के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी ह्यूमन डेवलपमेंट पे। और इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने 2 चीज़ों को मेज़र किया था, एक था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और दूसरा था ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो मैंने अभी आपको इतने अच्छे से बताया है कि इसके अंदर क्या क्या मेज़र किया जाता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है मेज़र करने के लिए। अब देखते हैं हम ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स क्या है। तो जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है ना, वो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर मेज़र करता है शॉर्टफॉल को, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर ये कमियों को क्या है, मेज़र करता है, यानी कि क्या क्या कमियां रह गई हैं। तो इस इंडेक्स में हमें कमियां क्या देखने को मिलती है। पहली तो ये कि जो लोग हैं वो कई देशों के अंदर 40 की उम्र तक ही नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं, और उनका जो अडल्ट लिटरेसी रेट है वो भी बहुत कम है, यानी कि जो अडल्ट है वो पढ़े लिखे बहुत कम हुए हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं उनके पास क्या है, क्लीन वाटर भी नहीं है पीने के लिए। और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो क्या है, अंडर वेट हैं, यानी कि वो कुपोषण का शिकार है। तो ये जो कमियां हैं वो हमें दिखती है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, और इसको मेज़र करता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। तो जिस तरह से GDP होती है ना, उसी तरह से है GNH। और ये जो ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस है, यानी कि जो GNH है, वो क्या है, एक और मेज़र है किसको मापने के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट को मापने के लिए। और जो भूटान है ना, वो पूरी दुनिया के अंदर एक अकेली ऐसी कंट्री है जो कि अपनी कंट्री की क्या मापती है, GNH को मापती है, यानी कि वो ये देखती है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी कंट्रीज़ के पास रिसोर्सेज क्या है, उसको ये फ़र्क पड़ता है कि उसके लोग खुश कितने हैं। तो ये उसी बेस पे क्या है, अपनी जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसको पब्लिश करता है। जैसे हमने ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए 3 देखे थे, हेल्थ, एजुकेशन और
एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जो भूटान है वो क्या है, हैप्पीनेस को देखता है ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए। और ये जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है ना, वो एक क्वालिटेटिव चेंज है डेवलपमेंट का, यानी कि इसमें GNH में भी डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंटरनेशनल कंपैरिजंस, यानी कि हम इंटरनेशनल लेवल पे कैसे हम है ह्यूमन डेवलपमेंट को कंपेयर करते हैं, किस कंट्री की ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा है, किसकी कम है, तो वो हम किस बेस पे करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो बहुत सारी कंट्रीज़ का ह्यूमन डेवलपमेंट कंपेयर करते हुए ये खुलासा हुआ कि जो साइज़ है किसी कंट्री का या जो पर कैपिटा है किसी कंट्री की, वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती ह्यूमन डेवलपमेंट से। यानी कि हम कंट्रीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते उनके साइज़ और पर कैपिटा इनकम के बेस पर। पर कैपिटा इनकम क्या होती है कि मान लो कोई देश है, उसके लोग जितना कमा रहे हैं, ईच पर्सन जितना कमा रहा है, और उसका मिला के जो एवरेज आता है वो होती है हमारी पर कैपिटा इनकम। तो कंपैरिजन के लिए क्या होता है, जो कंट्री है वो 4 ग्रुप्स के अंदर बांटी गई है, डिवाइड की गई है। और इन 4 ग्रुप्स में किस बेसिस पे कंट्रीज डिवाइड की गई है वो मैं आपको बताती हूँ। तो कंट्रीज़ हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट का स्कोर, उस कंट्री ने क्या अर्न किया है, क्या कमाया है ह्यूमन डेवलपमेंट में, उसका स्कोर उस बेस पे क्या है कंट्रीज़ को बांटा गया है। यानी कि जिस कंट्री का जो स्कोर है 0 से लेके 1 के बीच में, जिस कंट्री का स्कोर ज़्यादा होगा वो क्या होगी, बहुत बड़े लेवल पे आएगी, और जिसका छोटा स्कोर होगा वो क्या है, लो लेवल पे आएगी। तो इसी तरह से हमारे 4 लेवल्स है वो हम देखते हैं। तो पहला हमारा लेवल है इंटरनेशनल कंपैरिजन का, वेरी हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये हमारा सबसे पहला लेवल है, और इस लेवल में पहले हमने देखा था कि जो स्कोरिंग होती है वो 0 से लेके 1 के बीच की होती है, यानी कि ये पॉइंट्स के अंदर होगी। तो जो कंट्रीज़ 0.8 से ऊपर की लेवल रखती हैं या ऊपर स्कोर करती हैं, वो आती हैं इस वेरी हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। और इसमें टोटल 66 कंट्रीज़ आती हैं वेरी हाई में। और जो टॉप 10 कंट्रीज़ है वेरी हाई वैल्यू इंडेक्स के अंदर, वो है पहले नंबर पे है नॉर्वे, दूसरे पे है आयरलैंड, तीसरे पे है स्विट्ज़रलैंड, फिर है हांगकांग, आइसलैंड, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स एंड डेनमार्क। और आपको इनमें से क्या है, पहली 3 ही याद रखनी है। और इस ग्रुप के अंदर जो कंट्रीज़ है वो अपने लोगों को एजुकेशन, हेल्थ केयर प्रोवाइड कराती है, जो कि गवर्नमेंट की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट है वो सोशल सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, यानी कि लोगों के कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो करप्ट नहीं होती, वो करप्शन नहीं करती, और इसी वजह से ये जो कंट्रीज़ है वेरी हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में अपना रैंक रखती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और ये है वो दूसरा लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट का। तो जो कंट्री स्कोर करती हैं 0.7 से लेकर 0.99 के बीच में, वो कंट्रीज़ क्या आती हैं, हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में आती हैं। और यहाँ पर टोटल 53 कंट्रीज़ है जो हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में काउंट होती है। और इनकी इस रैंक का कारण क्या है कि यहाँ का जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और जो गवर्नमेंट है वो क्या है, इन्वेस्ट करती है सोशल सेक्टर पे। तो ये था आपका हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जो कंट्री स्कोर करती हैं 0.55 से लेकर 0.699 के बीच में, वो कंट्रीज आती हैं मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के अंडर। और यहाँ पर टोटल 37 कंट्रीज़ है इस ग्रुप में। और इनका ये मीडियम लेवल में आने का कारण क्या है कि यहाँ पे क्या फॉर्मर कॉलोनीज रह चुकी है, यानी कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स का या किसी का यहाँ पे राज रहा है, और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो यहाँ पे रहती है। यानी कि कभी सरकार बन जाती है थोड़े टाइम के लिए, फिर गिर जाती है, बन जाती है, गिर जाती है, तो पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है यहाँ पे। और यहाँ पर हाई सोशल डाइवर्सिटी है, यानी कि एक कल्चर होने के बाद भी जो लोग हैं वो बंटे हुए हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इस कैटेगरी के अंदर वो कंट्रीज आती हैं जो स्कोर करती है 0.49 से नीचे, और इस लो लेवल के अंदर टोटल 33 कंट्रीज आती हैं। और ये कंट्रीज का लो लेवल होने का ये कारण है कि यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, यानी कि दंगे फसाद होते रहते हैं, सोशल इंस्टेबिलिटी है, सिविल वॉर होते रहते हैं, यहाँ के लोग क्या है आपस में ही झड़ते रहते हैं, महामारी आती रहती हैं, और यहाँ पर भूखमरी भी है। तो इसी वजह से ये जो कंट्रीज है वो लो लेवल स्कोर करती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो ये आपके 4 लेवल थे ह्यूमन डेवलपमेंट के, जो क्या है इंटरनेशनल कंपैरिजन करती हैं। तो ये जो इंटरनेशनल कंपैरिजन है ना, वो खुलासा करता है कि जो कल्चर है, रिलीजन है और जो कम्युनिटी है, तो इनके ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट बेस्ड नहीं है।
तो फिर सवाल ये उठता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो किस पे बेस है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बेस है कि वहाँ पर गवर्नमेंट पैटर्न कैसा है, लोगों के ऊपर कितना खर्चा किया जा रहा है, और वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, और जो लोगों को फ्रीडम है वो दी जा रही है या नहीं, और वहाँ पर लोगों को रिसोर्सेज कितने दिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं वो मैटर करती है ह्यूमन डेवलपमेंट में, ना कि कल्चर, रिलीजन और कम्युनिटी मैटर करती है ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी जल्दी आ जाएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।